टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वसुधा फाउंडेशन और लायंस क्लब ने डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को किया सम्मानित। वसुधा फाउंडेशन और लायंस क्लब द्वारा आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कोरोना महामारी में विगत 1.5 वर्षों से निशिवासर निरंतर सेवारत धरती के भगवान कहे जाने वाले और इस कहावत को चरितार्थ करने वाले प्रयागराज के सम्माननीय चिकित्साकरण और नागरिक सुरक्षा के स्वैच्छिक सेवियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में नमन वंदन कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष लायन उषा गुप्ता, सचिव लायन रंजना गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष लायंस रंजना गुप्ता द्वारा मोमोटो माला अंग वस्त्र से उनका सम्मान किया। लायंस मैथिली सिंह ने कार्यक्रम संचालन किया। कार्यक्रम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर राय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर मनोज अखौरी, डॉक्टर AK सक्सेना, मुख्य अधीक्षक रूप रानी, डॉक्टर मोहित जैन, डॉक्टर गौरव दुबे, डॉक्टर अंकित राजा, डॉक्टर संजय वरनवाल, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र राय, डॉक्टर RS ठाकुर, डॉक्टर तीरथ लाल, डॉक्टर AK तिवारी, डॉक्टर आशीष टंडन, डॉक्टर भगवत पांडे, डॉक्टर व्यंजना पांडे, डॉक्टर अरूप बनर्जी, डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर उत्सव सिंह, डॉक्टर मनीषा गुप्ता, डॉक्टर RK यश चौहान, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास मिश्रा एवं डॉक्टर रोहित अग्रवाल के साथ नागरिक सुरक्षा के अधिकारी डॉक्टर रविशंकर द्विवेदी, भोलेश्वर उपाध्याय एवं मार्कंडे राय को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समापन किया गया। और आइए सुनाते हैं डॉक्टर प्रभाकर राय, सीमो प्रयागराज और मैथिली सिंह वसुधा फाउंडेशन ने क्या बताया। डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को इन लोगों ने जो भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोरोना महामारी में काम किया था, उनको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था ताकि उनके योगदान को सराहना किया जाए। जिसमें हम वसुधा फाउंडेशन की मैडम वैशाली सिंह जी हैं, उनका और उनके टीम के जितने भी लायंस के मेंबर्स हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की टीम को हम हेड करते हैं जैसे उन्होंने उनके योगदान को सराहा, जिससे हमें और आगे के समय में किसी भी तरह की चीज़ पे जो समाज पे आएगी उसमें और बढ़िया से और मनोयोग से काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। पिछले 1.5 सालों से जितना इन्होंने अथक परिश्रम किया है हमारे चिकित्सक जो प्रयागराज के हैं, तो उनकी हमारा विचार हुआ कि डॉक्टर्स डे है, उसके उपलक्ष्य में उनको हम सम्मान क्या दे पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी हमने कोशिश करी कि उनको हम अपने साथ कुछ उनका जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा है, उससे कुछ ऊर्जा ने शायद सम्मान से ज़्यादा हमारा ये अपने अंदर था, यहाँ भी स्वार्थ था, लेकिन हाँ सम्मानित किया है उन लोगों को जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। पृथ्वी के भगवान जो कहे जाते हैं उसको उन्होंने प्रूव किया है इन पूरे 1.5 सालों में, और अभी आगे भी निरंतरता से लगे हुए हैं। तो यही कार्यक्रम वसुधा फाउंडेशन लायंस क्लब वसुधा जो है CMO सभागार में हुआ। परिचय बता दें। संगम नगरी प्रयागराज के थाना कीटगंज अंतर्गत बाइक के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक पन्नी में कोई चीज़ है जो कि ब्लिंक कर रही लाइट, और लोगों ने बम का खतरा शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस व CO3 के निर्देश पर बम स्क्वाड भी पहुंचा और जांच में जुट गया, जहां पर जांच में पता चला कि पन्नी के अंदर किसी अराजक तत्व और शरारती तत्वों ने LED बल्ब लगाकर फेंका था, जो कि LED बल्ब जलबुझ कर रहा था, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको जांच कर बाहर निकाला और देखा कि उसमें LED बल्ब है, जिसके बाद मामला शांत हुआ और लोगों को राहत की सांस ली।
अखिलेश यादव के जन्मदिन पर प्रयागराज में केक काटा, सपाइयों ने मनाया जन्मदिन। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिन पर प्रयागराज में जगह जगह केक काटा गया, तो वहीं खाद्य सामग्री व पके भोजन के पैकेज भी गरीबों में बांटे गए। महानगर में हुए विविध आयोजनों से सपाइयों ने जमकर अपने नेता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। चौक महानगर कार्यालय पर हरे लाल गुब्बारे से सजावट कर महानगर अध्यक्ष सैफ इफ्तिखार हुसैन ने 2 पाउंड का केक काटा। महासचिव रविंद्र यादव ने संचालक में दुकानदारों व राहगीरों में मास्क, मिष्ठान, केले व बिस्किट के पैकेट वितरित किए। कहीं हवन पूजन हुआ तो कहीं इमामबाड़ा ताजिया पर मुस्लिम समुदाय ने दीर्घायु की मांगी दुआ। मंगलपुरवा गांव की मलिन बस्ती में SC/ST समाज के बीच पूरी सब्जी व दूध के पैकेट बांटे गए। आइए सुनाते हैं शायद इफ्तिखार हुसैन महानगर अध्यक्ष ने क्या बताया। जन्मदिन मनाया आप लोगों ने जो आज नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव का 48वां जन्म दिवस महानगर समाजवादी कार्यालय लोकनाथ इलाहाबाद में तमाम कार्यकर्ताओं नीतियों के बीच में भव्य रूप से मनाया गया। और क्या खास रहा? संकल्प लिया गया कि सन 22 में तानाशाही सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे और जनता के बीच में उनकी तमाम की जाने वाली परेशानियों को बताएंगे और हमने जो काम किया है उसको सामने उजागर करेंगे। सैयद इफ्तिखार हुसैन महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इलाहाबाद की गंगा पार SOG की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले साल लाल गोपालगंज से सुशील गन हाउस से चोरी हुए असलों को SOG टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल निज़ाम अहमद, वाहिद छोटे उर्फ रहमत को पकड़ा है। पुलिस ने निज़ाम के पास से 5 कारतूस, वाहिद के पास से 1 रिवॉल्वर और 2 कारतूस और रहमत के पास से 1 रिवॉल्वर और 3 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों कई वारदातों में शामिल रहे हैं और पूर्व में इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। सर क्या मामला है, किस तरह से पकड़े गए हैं? आज थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत क्राइम ब्रांच और नवाबगंज क्षेत्र की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए सुशीला गन हाउस में जो चोरी की एक घटना हुई थी जिसमें कुछ वेपन्स और कारतूस गायब हुए थे, उसमें अंतिम रिकवरी कर ली है। इसमें 2 रिवॉल्वर और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें कंटिन्यूटी में अगर देखा जाए तो इसके पहले भी जो सारे वेपन्स चोरी हुए थे और जो अभियुक्त गढ़ थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से वेपन बरामद किए गए हैं। आज इसी क्रम में 3 और अभियुक्त निज़ाम, छोटे और वाहिद को गिरफ्तार किया गया है, जिनका प्रयागराज के विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास रहा है और सकुशल रूप से सारे वेपन की रिकवरी कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें और भी कुछ लोग थे पहले जिनको पहले गिरफ्तार किया गया? कुल गैंग में कितने लोग थे? कुल 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को और वांटेड किया गया है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जहां पर उन्होंने पद यात्रा अभियान के बारे में बताते हुए कहा, प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क से आम आदमी पार्टी की 10 दिवसीय रोजगार गारंटी पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा प्रयागराज से लखनऊ तक के लिए रवाना हुई। रोजगार गारंटी पद यात्रा CVISS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में निकाली गई, जिसको आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर CM योगी आदित्यनाथ पर भी बड़ा हमला बोला और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सात्विक रुकांड खुशी दुबे पर भी रिहाई की मांग की। आगामी चुनाव गठबंधन के सवाल पर उन्होंने बचते हुए कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होगा या अकेले लड़ेंगी पार्टी। फिलहाल अभी भी विधानसभा लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं का गठन कर रही है। आइए सुनाते हैं संजय सिंह राज्यसभा सांसद आप पार्टी ने क्या कहा। पदयात्रा की शुरुआत हुई है, क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है और उसी के खिलाफ आज प्रयागराज से लखनऊ तक 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी 10 तारीख को।
इसमें हम तमाम भर्तियां जो निकाली गई, फॉर्म भरवाया गया, करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जमा कराया गया, परीक्षा फल भी आ गया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली आज तक। ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। नए रोजगार देने की मांग हम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, अगर योगी सरकार काम नहीं करेगी तो अगली सरकार काम करेगी, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बीजेपी हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये पदयात्रा गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में अभी ये पंचायत का आम आदमी पार्टी किसको समर्थन देगी? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। वो चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो या किसी भी कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी हो। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपराहित कर लिए गए हैं। गुंडागर्दी के दम पे, पुलिस प्रशासन के दम पे, फर्जी मुकदमों के दम पे, करोड़ों रुपए की बंदरबांट करके इस चुनाव को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया है। तो अगर 25-25 जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में निर्विरोध हो जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, राज्य निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? वो किस कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है? उसको क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसको क्या संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव अगर योगी जी ईमानदार हैं तो मैं कहना चाहता हूं, फिर से कराएं, निरस्त करें और सीधे जनता से कराएं। पता चल जाएगा किसका कितना जन समर्थन है। जनता से कराइए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, जनता से कराइए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। 3 महीने का और समय ले लीजिए, सरकार के नियमों में परिवर्तन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो हो रहा है, इसमें तो भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं ये चुनाव। करोड़ों रुपए, फॉर्च्यूनर चल रही है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ चल रही है, कहीं बीडीसी को खरीदा जा रहा है, कहीं जिला पंचायत सदस्य को खरीदा जा रहा है, कहीं उसका घर गिराया जा रहा है, कहीं उस पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। की पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। मैंने आपको बहुत साफ तौर पे कहा कि किसी भी प्रकार के गठबंधन के बारे में अभी आम आदमी पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में कोई फैसला होगा तो हम आप लोगों के साथ जरूर जानकारी शेयर करें। चुनाव आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर हम अभी फिलहाल अपने संगठन के तैयारी में हैं। अपने संगठन का निर्माण 403 विधानसभाओं में कर रहे हैं। 1 करोड़ मेंबरशिप हमारी चलेगी। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान 8 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है। नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में कोई भी फैसला शीर्ष नेतृत्व की राय के बगैर नहीं। दुबे का मामला बहुत ही संवेदनशील है। 1 साल हो गए खुशी दुबे को, अमर दुबे की मां को, हीरू दुबे की मां को और विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी को उसके बच्चे के साथ रख के जेल में सड़ाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और मैं समझता हूं ये हिटलरशाही और तानाशाही है। ये किसी लोकतंत्र में, किसी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी कानूनी व्यवस्था में ना तो मान्य है न स्वीकार्य है। तो आदित्यनाथ जी को अब अपनी तंग दिली छोड़कर संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर इन महिलाओं की रिहाई करनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है कार्रवाई उस पर बनती है, उनके परिवार वालों पे, उनकी माँ पे, उनकी पत्नी पे, उनके घर के बच्चों पर कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार आदित्यनाथ जी को नहीं है। नगरी प्रयागराज नेशनल डॉक्टर डे प्रति 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में डॉक्टर डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। आपको बता दें, वहीं हम आज डॉक्टर्स डे पर कुछ ऐसी जगह भी पहुँचे जहां पर कुछ लोगों और मरीज़ों के लिए अच्छे और नेक काम किए जा रहे हैं। वही आपको बता दें, करैली
क्षेत्र के गौस हॉस्पिटल हम पहुंचे, जहां पर गरीबों की भी सहायता और मदद की जा रही है। कोरोना काल में यहां डॉक्टर और यहां के डायरेक्टर फिरोज़ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसके बावजूद सही होते ही फिर गरीबों और मरीज़ों की मदद में लग गए। डॉक्टर फिरोज़ इस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थे, उनकी जगह पर डॉक्टर सलमान से हमने बात करी कि हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से मरीज़ों की मदद करी जा रही है, और उन्होंने लोगों से अपील भी की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना डॉक्टर सलमान का। डॉक्टर साहब अभी मौजूद नहीं है, बहुत अभी स्टेशन है, तो उनकी जगह पे हम ही बैठे हुए हैं। बस ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए, और हम लोग करते हैं। जैसे जिनके पास पैसा नहीं है उनका फ्री में इलाज करते हैं। कोरोना टाइम में हम लोगों ने बहुत मदद की है लोगों की, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको फ्री में इलाज दिया, ऑक्सीजन मिलाया। और बस यही चाहेंगे कि आप लोग भी में लोग इस वो प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम लोग मदद कर रहे थे। अगर हम लोग अपना सेटअप बंद कर देते तो बहुत से लोग परेशान थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा वाली महामारी फैली हुई थी। आप लोग खुद देखते हैं कैसे डॉक्टर साहब ने मेहनत की है, बेचारे पॉजिटिव भी हुए हैं, फिर भी वो लगे हुए थे, हिम्मत नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सलमान। कानपुर के बिकरू चर्चित कांड के आरोपी बनाई गई नवविवाहिता खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबी बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। खुशी दुबे की घटना के आरोपी और पुलिस इनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने की सुनवाई। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी इस घटना के अभियुक्त की पत्नी और सहयोगी रही है। घटना बेहद गंभीर थी। एक डिप्टी एसपी सहित कई पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। इससे पूरे राज्य में भय और दहशत का माहौल बना। याची की ओर से प्रभा शंकर मिश्रा ने खुशी दुबे का पार्ट रखा और कहा कि वे बिल्कुल बेगुनाह है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।